हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमडी एकेडमी। मैं अमन तिवारी आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार से दूसरा अधिकार, यानी कि दूसरा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है, तो आज की वीडियो में हम इसी का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ जो वीडियो में समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार करें और आप लोगों के समझ में आए। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा है आज दूसरा अधिकार। ठीक, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो यहां अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो ठीक है, आइए चलिए जानते हैं हमारा पहला अनुच्छेद 19 क्या है और यह क्या कहता है। ठीक, पहला हमारा सबसे पहले अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19, इसमें हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये जानते हैं हमारा पहला क्या है? ए नंबर। ठीक, तो हमारा ए नंबर क्या है? यह कहता है कि हमें विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह हमें आर्टिकल 19A में प्राप्त है। ठीक है, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 19A में हमें विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और प्रेस की स्वतंत्रता। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हम स्वतंत्र हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम जिस पे चाहे उस पर विश्वास कर सकते हैं। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी आदमी पे विश्वास करना है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, हम जिस पे चाहे उस पर विश्वास करें, हम जो चाहे वह सोचे, हम जो चाहे वह करें। इसी के साथ में और प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19A के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, अब आइए जानते हैं हमारा अनुच्छेद 19B क्या कहता है। अनुच्छेद 19B। ठीक, अनुच्छेद 19B कहता है कि संघ, संगम, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या क्या? संघ, संगम, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, हम संघ कर सकते हैं, संगठन भी कर सकते हैं, जैसे कि किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ऐसा जो प्रक्रिया है इसको करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान है, हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं अगला अनुच्छेद 19C क्या कहता है। अनुच्छेद 19C। ठीक, यह कहता है कि बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या? बिना हथियार के सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक, यानी कि हम बिना किसी हथियार की मदद से सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, आइए
जानते हैं हमारा अनुच्छेद 19 डी क्या कहता है। अनुच्छेद 19 डी, इससे तात्पर्य यह है कि हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ठीक, यानी कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ठीक, भ्रमण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 डी के तहत हमें प्रदान की गई है, ठीक है। अब आइए जानते हैं हमारा अनुच्छेद 19 ई क्या कहता है, ठीक। तो इससे तात्पर्य है कि हम भारत देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। क्या हम भारत देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले तो था इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हम जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं अनुच्छेद 19 ई यानी कि अनुच्छेद 19(5) के तहत, ठीक है। अब आइए जानते हैं हमारे छठी स्वतंत्रता कौन सी है जो हमें प्रदान की गई, अनुच्छेद 19(f), ठीक। यह क्या कहता है, यह कहता है कि हम अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक, व्यापार करने की स्वतंत्रता, हम अपने मन से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 19। अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 19 बी क्या है। आइए अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद 20 क्या है, ठीक, 20। तो अनुच्छेद 20 हमारा कहता है कि दोष एवं सिद्ध निवारण, ठीक, क्या कहता है, दोष एवं सिद्ध निवारण, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का दोष है तो उसका निवारण करना, निवारण जो किया जाता है वह अनुच्छेद 20 के तहत उसका निवारण किया जाता है, ठीक है। अब जानते हैं हमारा अनुच्छेद 20 एक क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 20(1), ठीक। इससे क्या तात्पर्य है, ये क्या कहता है, तो यह कहता है अनुच्छेद 20 से किसी भी व्यक्ति को अगर वह मुजरिम नहीं है तो यानी कि क्रिमिनल नहीं है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा बिना अपराध सिद्ध हुए जेल के अंदर नहीं रख सकते। या क्या कहता है, बिना अपराध सिद्ध हुए, बिना अपराध सिद्ध हुए किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा जेल में ना रखना, ठीक। यानी कि अगर आपने कोई, मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया है, वह प्रूफ नहीं होता तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती, ठीक। आज आइए जानते हैं हमारा अनुच्छेद 19 बी क्या है, 20(2) क्या है, 20(2), ठीक। तो हमारा 20(2) क्या कहता है, यह कहता है कि आप अपने, यानी कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। क्या कहता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही न देना, यानी कि आपने जुर्म किया है, वह प्रूफ नहीं होता और आप चाहते हैं कि मैंने जो जुर्म किया है उसकी मुझे सजा मिले, लेकिन वह प्रूफ नहीं होता तो आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते कि हाँ मैंने ही किया है, आप मुझे अरेस्ट करो। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ऐसा करने पर आप अनुच्छेद 20(2) का उल्लंघन करेंगे, ठीक है। अब आइए जानते हैं हमारा अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21, तो इससे तात्पर्य है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ भोजन का अधिकार, स्वच्छ भोजन का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, वातावरण का अधिकार, स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छ शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ चिकित्सा का अधिकार। ठीक। अनुच्छेद हमारा 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ शिक्षा और स्वस्थ चिकित्सा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत हमें इतना अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं हमारा अनुच्छेद 21(1) क्या कहता है। आइए अब देखते हैं हमारा अनुच्छेद 21(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 21(1) यह कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक। अनुच्छेद 21(1) कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है। अब आइए जानते हैं हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 यह कहता है निवारक निरोध कानून। ठीक। क्या? निवारक निरोध कानून। ठीक। तो हो गए आज हमारा दूसरा अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक था। अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक। कितना है? अनुच्छेद 23 से 24 तक। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 23। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 23 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्सर्म का प्रतिषेध। ठीक। क्या कहता है अनुच्छेद 23? मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्सर्म का प्रतिषेध। ठीक। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 23। आइए अब हम जानते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। हमारा अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो हमारा अनुच्छेद 24 कहता है कि बलात्सर्म 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी दुकान, होटल, कारखाना आदि जगहों पर काम नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है। क्या कहता है?
यह कहता है बलात्श्रम, बलात्श्रम। ठीक, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होटल, दुकान, कारखाना, होटल, दुकान, कारखाना आदि जगहों पर कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होटल, दुकान, कारखाना आदि जगहों पर कार्य नहीं करवा सकते, और वो बच्चे कार्य कर भी नहीं सकते अगर 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो यह कानूनन अपराध होगा।